आपको रेलवे के दूरसंचार विभाग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो आप सामने की पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसा कि इनपुट में 2 पॉइंट तथा आउटपुट में 3 पॉइंट हैं दिए गए हैं, जो क्रमशः इनपुट तथा आउटपुट हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर बैटरी, चार्जर या पावर सप्लाई सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। इसको मार्केट से 606 या 12012 या 24024 606 का मतलब ये हुआ 6 वोल्ट का इनपुट, 230 वोल्ट, आउटपुट 6 वोल्ट। 12012 का मतलब हुआ इनपुट 230 वोल्ट, आउटपुट 12 वोल्ट। या 24024 का मतलब इनपुट 230 वोल्ट, आउटपुट 24 वोल्ट। तथा एम्पियर की रेटिंग में मिलते हैं। ये एम्पियर की रेटिंग मतलब जितनी एम्पियर इसकी बढ़ती जाएगी, रेटिंग बढ़ती जाएगी, इसका साइज बढ़ता जाएगा और ये महंगा भी उसी हिसाब से होता जाएगा। ये इस तरह से ये सामने जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक हमारे यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में लगा हुआ है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 230 वोल्ट 12 वोल्ट का चार्जर का हमने मॉड्यूल लगा रखा है। और इसके बाद ये सामने देख पा रहे हैं, ये दूसरा चार्जर है, वही चार्जर है जिसका हमने पिक्चर दिखा रहे हैं। और ये पिक्चर आई है, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। 1120 इसकी इम्पीडेंस, प्राइमरी की इम्पीडेंस है 1120, सेकेंडरी की इम्पीडेंस है 1120। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है जो केबल को जहाँ भी टर्मिनेट किया जाता है उसके दोनों एंड पे लगाया जाता है। इसका कार्य ये है कि केबल में जो इंड्यूस वोल्टेज उसके पेयर्स के बीच में आ जाता है, जो कि 60 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। पहले जो हमारी केबल होती थी, आरई केबल या पीसीक्यूटी केबल, उस सिस्टम में हम ये 12 से 17 किलोमीटर की दूरी पे केबल हट लगाते थे। वहाँ पे ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते थे। या रिपीटर्स में जो 35 से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी पर लगाए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि केबल में इंड्यूस वोल्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। देखिए सामने 1120 और 1120 की ये ट्रांसफार्मर है। इसको हम 2 टुकड़ों में स्प्लिट भी कर सकते हैं, 1120 और 600 ओम भी कर सकते हैं। ये जो आप इस देख रहे हैं चित्र में, अगर इसके बीच का जो हमने सोल्डर है उसको हटा दिया तो सोल्डर हटाने के बाद एक वाइंडिंग का जो 1-2 है वो 600 ओम हो जाएगा और दूसरी तरफ 1120 ही ओम रहेगा। मतलब कहने का मतलब इस ट्रांसफार्मर को 600 1120 1120 1120 600, इस तरह से हम 620 1120 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और ट्रांसफार्मर हम रेलवे में यूज करते हैं, वो मैचिंग ट्रांसफार्मर। अनाउंसमेंट सिस्टम में हम रेलवे में जो भी अनाउंसमेंट सिस्टम लगता है वो वोल्टेज मैचिंग पे लगता है, और वोल्टेज मैचिंग लगाने के लिए हमें एक मैचिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये इसका काम है लाइन लॉस को कम करना तथा मैचिंग प्रदान करना। इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट है, आपने देखा ये इनपुट है और आउटपुट दिया हुआ है, रेटिंग्स पे दिया हुआ, कॉमन है 20 ओम है, 10 ओम है, 10 वाट है, 20 वाट है, 5 वाट है। हम इस ट्रांसफार्मर की मदद से प्रत्येक स्पीकर का, हम चाहे वो हॉर्न टाइप हो या कैबिनेट टाइप हो, ये जो स्पीकर मैं दिखा रहा हूँ कैबिनेट टाइप है, ये ट्रांसफार्मर हमने मैचिंग ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। और चाहे हॉर्न टाइप हो या कैबिनेट टाइप हो या कोन टाइप हो, हर एक में रेलवे में वो वोल्टेज मैचिंग के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक और ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, डेरिवेशन ट्रांसफार्मर। ये हम जहाँ पे भी इमरजेंसी 6 क्वाड केबल पे जहाँ भी इमरजेंसी सॉकेट हम लगाते हैं, प्रत्येक 1 किलोमीटर में इमरजेंसी सॉकेट लगाते हैं, वहाँ पे हम इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें आप देख रहे हैं 470 ओम 1120 ओम। 470 ये दो वायर्स हैं, ट्रांस के लिए, 2 रिसीव के लिए, 2 ट्रांस के लिए और 2 रिसीव के लिए। और इसमें
2 तार आती है जो डमी होती है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 2 ट्रांस के लिए, 2 रिसीव के लिए। एक्चुअली इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर है। इनका हमने देखा है कि इनका जो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं, वो शो करता है 24 से 36 ओम के बीच में। तो कई बार हम इमरजेंसी सॉकेट ख़राब हो जाता है, उस स्थिति में इसका हम इमरजेंसी सॉकेट पे जाके मल्टीमीटर की सहायता से हम देख लेते हैं कि ये 24 ओम से 35-36 ओम तक ये बताता है, तो ओके है। अगर कम अधिक बताता है तो ख़राब है। इस प्रकार से हम उस ज्वाइंट को दोबारा खोल के इस ट्रांसफार्मर को चेंज करते हैं।